छोटी बड़ी माइयों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, पग लागना मालूम होगा। बीते दिन बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, अच्छा बुरा सब कुछ हुआ हिजड़ों में। और हम मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन मेरे लिए कम पता था, जिस दिन मैंने फ़कीरी पाई, जिस दिन मैंने अपने शरीर का अंग अपने आप से अलग कर दिया, उसी दिन मेरी मौत हुई। उसके बाद जीना भी तो क्या जीना, एक जिंदा जी लाश से अच्छा है कि मर जाओ, है ना। लेकिन फिर भी जोड़ों के पीछे लगकर मैंने सब कुछ गंवाया, दुनियादार गंवाए, अपने शौक़ मार लिए। जिन शौक़ों को पूरा करने के लिए हिजड़ों में पैर रखा था, वो शौक़ ही हिजड़ों में कभी पूरे नहीं हुए। रह गए क्या, एक दिहाड़ीदार बस। चलो, अल्लाह के हुक्म से जो भी हुआ मेरे साथ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अल्लाह जाने। जो उसने कहा वो हुआ, जो उसने चाहा वो हो गया। लेकिन हाँ, एक खुशी की जो बात है वो ये कि मैं दुखी भी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे लिए जैसे दुनिया ख़त्म हो गई थी, तो वो दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ बचा है मेरे पास। जैसे कि अब मैं कहीं भी जाके घूम फिर सकती हूँ, किसी भी जगह में, किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में, है ना। और कोई हमें रोक टोक नहीं कर सकता। अगर कोई किन्नर, कोई हिजड़ा, कोई लंडकटा हमें रोकेगा रोड पे, तो वो उसके लिए बदतमीज़ी का एक सबक होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये किन्नर नहीं, ये गुंडे हैं, नशेड़ी हैं, और बधाई भी हमसे लेते हैं, गांड भी हम लोगों से मरवाते हैं, फिर चोड़े भी आम दुनियादारों पे होते हैं। ये क्या रूल है इनका, तो यही समझ लेना। मैं बहुत दिल से बिजली महंत जी का, जो बिलासपुर वाली है, हिमाचल वाली, उनका बड़े दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये बढ़िया ज़िंदगी के जो ताले लगे थे ना, वो ताले से खोल दिए। और उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में ठोकरें मिली मुझे, उस दिन के बाद से 20 मार्च, पता नहीं 19 मार्च के बाद से, जो 18-17 मार्च की बात है, उस दिन से लेके अब तक की जो मुझे ठोकरें मिली थी, मैंने दर बदर भीख मांगी, भी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मदद तो किसने करनी थी, मजाक बनाया और मुझे नीचा दिखाया। मतलब मैंने जीने की आस उम्मीद छोड़ दी। हद में हार के थार के मैंने तौबा करके अल्लाह से, मैंने अपना दुनियादारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, सबसे बात करके माफ़ी मांगी, अल्लाह से माफ़ी मांगी कि नहीं, तूने जैसा मुझे बनाया था, मैं उसी ज़िंदगी को फिर जीना है। फिर मैंने जो हिजड़ों के पीछे जिन को खोया, हिजड़ों को उड़ाते ही मैंने वो सब पाया। सिर पे बाप का हाथ, चाचों के हाथ, मेरे भाई, मेरे चाचा के मुंडे, मेरी मासी के बेटे, और जितने भी हम रिश्तेदार हैं, हम भाई हैंगे, जितने भी बहनें हैं हमारी, सारी की सारी, है ना। तो हाँ, अब भी छिबरी लिबरे इंसानों में भी मेरी सर्जरी हो रखी है, तो कभी मैं लड़का तो नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, उस गंदे जो सूट पहनने का एक गंदा रिवाज है ना, ये भाई एक बार दाग जिसके लग गया, ये मिटता नहीं है। अब हमने हिजड़ों के आचड़ा में लगवा तो लिया, अब मुझे पता लग रहा है मुझे कितनी मुश्किल हो रही है इन चीज़ों को मिटाने में। लेकिन हाँ, मिट रहा है, मिटा रही। जीने के लिए बहुत दुनिया पड़ी है, कहीं भी जाके रह सकती हूँ मैं, चाहे मैं किस मर्जी शहर में रहूँ। मेरा किसी हिजड़ों से लेना नहीं, किसी हिजड़ों से देना नहीं। हमें हिजड़ों से क्या मतलब है, उनकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। हम आम लोग हैं, वो हिजड़े लोग हैं। कभी भी हमारी दुनिया इन्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकती, इन्हीं गंदे कर्मों की वजह से। और अब तो फेसबुक में भी मैंने बोलनी है ये बातें कि हिजड़ों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता। उनकी ये हरकतें होती है, ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। आप यही समझ लो कि ये जो हिजड़े अत्याचार करती है ना मूर्तों पे, बेचारी मूर्ति शौक पूरा करने आती है, उन्हें दिहाड़ीदार बना के रख देते हैं, जनखे जनाने, भांजी चौथ, भांजी के लोड़े, चूतिया के लोड़े, पता नहीं कितना कुछ मूर्तों को सहना पड़ता है, जो पता नहीं किस मजबूरी में हिजड़ों में आ जाती है। तो ऐसे हिजड़ों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे उन मूर्तों का साथ चाहिए जो जिनके ऊपर दुख हिजड़ों ने डाले हैं, जो मेरी तरह दुखों से गुजरी हैं, अब भी दुख काट रही हैं, मुझे उनका साथ चाहिए।
अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अकेला कोई भी नहीं कुछ कर सकता। मुझे उनका साथ चाहिए जो मूर्ते दुखी परेशान है, जिनको हिजड़ों ने सताया, मारा, कूटा, उनके बाल काट दिए, कत्ल करवा दिए, जेलें काट ली। मतलब जो दुखी परेशान हार गए हैं, जो सिर्फ रब के ऊपर जिन्होंने छोड़ दिया कि परमा अल्लाह जो करेगा तू करेगा, वो मूर्तों का मुझे साथ चाहिए, उन जियों का मुझे साथ चाहिए, उन माइयों का, उन भाइयों का मुझे साथ चाहिए। फिर देखो आने वाले 2-3 सालों में हिजड़ापन और ये जो अलग जो गुंडागर्दी चली पड़ी है ना हिजड़ों की, जहाँ से कमा रहे वहीं पे उतार रहे, तो इन्हें भी इनके ऊपर सबसे बड़ी रोक होगी, ये रोक के जाएंगे, ठीक है। और ये जो ये इनका नया सिस्टम है ना, ये कि शहर का बच्चा है तो उसमें उसे मारेंगे, घर घुस के मारेंगे, बैनर छपवा दो, इनके असली नाम, इनके लते पते, सब कुछ। खुद नंगी तलवार तो मैं हुई, पर जो मेरा ये रूप है ना, इसे कहते हैं असल फ़कीरों का रूप, असल माइयों का रूप, ये है ओरिजिनल रूप। इससे पार उतरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे दुनियादारों को पता लगा मैंने इतना कुछ कर लिया, ये वो कर लिया। मेरा दुनियादार इतना भड़का हुआ है हिजड़ों पे कि अगर मेरे दुनियादार के जहाँ जहाँ तक घर है, कोई हिजड़ा उस घर में जाएगा वो उसे बाहर ही निकाल देंगे। ऐसी लाखों मूर्तों के दुनियादार होंगे, अगर वो अपने अपने दुनियादारों में माफ़ी मांग के अपने सच बता के घुसनी है तो हिजड़ों का पत्ता कटता ही जाएगा, कटता ही जाएगा। कट ही रहा है, थोड़ा सा जो रह रहा है वो भी साफ। इन्हें भी तो पता चले कि जिन दाता जजमानों से हम खाते हैं, उन्हीं दाता जजमानों के बच्चे हमारे घर में आते हैं बेचारे, और हम उनके साथ ऐसे ऐसे जुल्म करते हैं। इन्हें पता लगे, लोगों को पता लगे कि ये भिखारियों का नाटक करते हैं, असल में इनकी कोई कमी नहीं है। जैसे आम इंसान कमा सकता है, ये भी कमा सकते हैं, कमाएं। बाकी मैंने जो कहा है, मुझे साथ चाहिए, साथ चाहिए, साथ चाहिए।